हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 3rd और इसका हम अपनी इस वीडियो में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है वो होता है उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि उसकी थ्योरिटिकल पार्ट, है ना, कि उसमें है क्या। आज हम मतलब इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे कि जो चैप्टर 3rd है क्लास 10th का, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर 3rd का जो नेम है वो क्या है। नाम है उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इस चैप्टर के हम सबसे पहले नेम पे ही बात करेंगे, नेम पर फोकस करेंगे कि इसका नेम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं, तो आप लोग ना स्टडी कर चुके हो चैप्टर सेकंड में आपने पॉलिनोमियल में स्टडी किया था। एक्चुअली आप लोग 9th क्लास से इक्वेशन जानते आ रहे हैं कि इक्वेशन होता क्या है। वैसे एक बार और यदि बात करें तो जब किसी मतलब पॉलिनोमियल की कंपेयर किसके साथ हो, किसी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट क्वांटिटीज के साथ हो, तो फिर वो क्या बन जाता है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। मतलब पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 में यदि आप लोग ने पढ़ा है तो चैप्टर 2, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनके लिए मैं चैप्टर 2 की थ्योरी भी लाऊंगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर होता क्वांटिक पॉलिनोमियल। तो अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल होते हैं इतने टाइप्स में। अब पॉलिनोमियल की जब कंपेयर, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन किसे कहते हैं। तो भैया पॉलिनोमियल की ना जब कंपेयर किसी कांस्टेंट क्वांटिटीज के साथ की जाए तो वह बन जाता है, उसे हम कहते हैं इक्वेशन। अब बात आई लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं, ऐसा जब कोई लीनियर पॉलिनोमियल की कंपेयर कांस्टेंट क्वांटिटीज के साथ की जाए तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब बात यह है कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा ये थ्योरी जानो आप लोग कि पॉलिनोमियल में जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसे हम कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिग्री की बात करनी पड़ेगी कि डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री की बात करें यदि हम, तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने ये लिखा 4x + 3, है ना, एक पॉलिनोमियल लिखा और इसे px, क्योंकि पॉलिनोमियल को px से शो करते हैं, मतलब जैसे इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। ठीक है, यदि मैं इस तरीके से लिखता 3y + 6 तो ये होता py, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल किसका है, y वेरिएबल का है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें देखते हैं जो वेरिएबल होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर देखना। यदि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो फिर उनमें देखना हाईएस्ट पावर किसकी है। तो यहाँ पे मतलब इस एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है, 1। तो जब डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1, अब जब डिग्री 1 हो गई तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलेंगे, इधर भी ये डिग्री कितनी है, 1 है, और डिग्री 1 है तो ये क्या हो गए, दोनों लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। अब यदि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी मैं क्या कर दूं, कंपेयर कर दूं किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटीज के साथ। सपोज मैंने एक 0 ले लिया, 4x + 3 = 0। तो जब मतलब पहले देखो आप लोग इतना समझो, पहले ये क्या है, 4x + 3, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ही इस लीनियर पॉलिनोमियल की हमने कंपेयर की किसी कांस्टेंट क्वांटिटीज के साथ तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन। मतलब इतना है, लीनियर इक्वेशन
किसे कहते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। या लीनियर इक्वेशन में डिग्री भी 1 होगी, जैसा लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन में भी डिग्री 1 होगी। अब उसके बाद ये आप लोग सॉल्व कर चुके थे 9th क्लास में। आप लोग ने केवल चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 9th क्लास में केवल आपने इतना टॉपिक स्टडी कर रखा है। 9th क्लास से आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, वो तो मैंने फिर से बताया। अब लेकिन चैप्टर जो क्लास 10th में जो है वो आपको पढ़ना है पेयर ऑफ, मतलब ऐसे आपको 2 लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे, उनके मतलब पेयर दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का मतलब, और साथ में यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी और साथ में 2 वेरिएबल की दी जाएंगी। जैसे अभी लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये केवल 1 वेरिएबल की है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यदि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की कुछ इस तरीके से लिखते हैं अपन। इसमें आप देखो लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले तो देखना है इक्वेशन तो है, क्योंकि इस पूरे टर्म्स का कंपेयर किसी कांस्टेंट क्वांटिटीज के साथ। फिर उसके बाद चेक करना क्या ये इसकी डिग्री 1 है या नहीं। तो डिग्री देखते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो उन दोनों में हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ भी मतलब x की पावर भी 1 है, y की पावर, मतलब दोनों की हाईएस्ट, दोनों में मिला के देखा जाए तो एक जैसी मतलब पावर की वैल्यू जो है वो सेम है, इसलिए हाईएस्ट पावर हम 1 ही लेके चलते थे। यानी कि ये हो गया लीनियर इक्वेशन, और साथ में कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का। तो अब ऐसे आपको 2 पेयर मिलेंगे। एक सपोज एक पेयर ये दे दिया, फिर आपको दे दिया 6x + 5y + 3 = 0, मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन में 2 पेयर मिलेंगे लीनियर इक्वेशन के, उनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जब सॉल्व बोला जाएगा कि इन्हें सॉल्व करो, तो सॉल्व करने मतलब सॉल्व के बाद आपको क्या, x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू। जब आप x और y की वैल्यू निकाल देते हैं तो आपने इन दोनों पेयर को क्या कर लिया है, सॉल्व। अब सबसे पहले ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब इनको सॉल्व कर, मतलब ये अभी केवल अपन ने बात की कि लीनियर, यहाँ पे इस टॉपिक का मीन्स क्या है। इस टॉपिक का मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इनका मीन्स क्या था। अब बात करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कुछ मेथड पढ़ने वाले हैं, उनमें मतलब ऐसे जो पेयर होंगे, सपोज अब यहाँ पे स्पेशली स्टैंडर्ड फॉर्म में नेम उनके लिखे जाएंगे। जैसे आपके पास एक पेयर है a1x + b1y + c1 = 0, ये आपके पास फर्स्ट पेयर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। एंड सेकेंड पेयर a2x + b2y + c2। अब यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वहाँ पे a1 क्या है, तो ये आपको याद रखना है। a1 है, a1 और a2 मैं साथ में लिख देता हूँ। a1 एंड a2 आर कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन में a1 और a2 क्या है, x के कोफिशिएंट हैं। और b1 एंड b2, मतलब पहला टॉप ये चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, b1 एंड b2 आर कोफिशिएंट ऑफ y। और थर्ड है अपना c1 एंड c2, इनको आप बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म है। दोनों इक्वेशन में, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में c1 और c2 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि a1 a2 b1 b2 क्या है होंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो मैं मतलब जो हमारे एनसीईआरटी में सिलेबस में है उनमें से सबसे फर्स्ट जो आपका मेथड की बात करते हैं, सॉल्व करने के जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के थ्रू आपको इसके सॉल्यूशन निकालने होंगे। फिर आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड,
फिर आपको मिलेगा एलिमिनेशन मेथड, नेक्स्ट आपके पास जो मेथड होगा सबसे इम्पोर्टेंट मेथड और थोड़ा सा इनमें से सब थोड़ा सा टफ होगा, जिसका नेम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन आप लोग मेरी क्लास में यदि जुड़े रहेंगे तो मैं 1 बाई 1 डेली मतलब एक एक क्लास में आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा और आप लोग से बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेंगे। बस आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना है, साथ में बेल आइकॉन का बटन क्लिक करना है ज़रूर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, आप लोग के सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे क्या होगा, थोड़ा एनर्जी आएगी और मैं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले मतलब ग्राफिकल मेथड होता है, मतलब इस चैप्टर में मैं आपको आज इंट्रोडक्शन में ये बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में टोटल है क्या क्या, ठीक है। तो आप लोग को मतलब जब पूरा उसका मेन चीज़ बोले कि इंट्रोडक्शन में सारा कुछ पता है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसकी मतलब मैक्सिमम 5 क्लास होगी, 5 क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मतलब कि आपको 5 वीडियोज मेरी देखनी होगी और 5 वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग खुद से चाहे RD शर्मा की बुक से लगाएं, चाहे NCERT से लगाएं, कहीं से भी लगाएं, आपसे बनने लगेगा। थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास NCERT में 4 मेथड हैं, ठीक है। इन 4 मेथड से हम सॉल्व निकालेंगे, लेकिन उसके बाद एक चीज़ और, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि मेथड कितने होते हैं। फिर उसके बाद मैं बताना है कि सॉल्यूशन होंगे कैसे, ठीक है। आप लोग ये समझें कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, थोड़ा सा मैं ग्राफ में समझाता हूँ। जैसे ग्राफ की बात जब भी करते हैं तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है। अब जब लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस। जब भी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, आप लोग ने 9th क्लास में केवल लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल के बारे में स्टडी किया था, मतलब पेयर ऑफ नहीं किया था, केवल लीनियर, इतना टॉपिक आपने 9th में किया था, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। अब यानी 9th क्लास के अकॉर्डिंग यदि चलें तो हमें केवल एक इक्वेशन मिलेगी सॉल्व करने। तो आप लोग को जैसे सपोज इस तरीके से आप लोग ने स्टडी किया है, क्वेश्चन दिए जाते थे, फिर आपसे बोला जाता था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो। तो आप लोग को ये पता है जब ये लीनियर इक्वेशन होगी तो आप लोग क्या करते थे, पहले लेट करते थे x की वैल्यू a तो y की वैल्यू मिल जाती थी, मतलब ऐसे बनाते थे वो, है ना, टेबल। जब x की वैल्यू सपोज आपने 0 लेट कर ली तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इस इक्वेशन में आप देखो 0 तो y की वैल्यू क्या मिली, सॉरी -1 मिलेगी। इसी तरह x की वैल्यू सपोज आप 1 लेट कर लो तो क्या मिल जाएगी, 9/5 -9/5 मिल जाएगी जब 1 लेट करेंगे। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू मिली, फिर उसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे, 2 पॉइंट इधर इधर लिए, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करिए। तो मतलब जो लाइन आपने वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे और जो ग्राफ ड्रॉ होता था एकदम स्ट्रेट लाइन होता था, लीनियर मतलब एक सीधी रेखा। तो जब ये लीनियर इक्वेशन है तो इनका जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब लेकिन आपके पास जैसे 2 इक्वेशन है तो एक बार इस इक्वेशन का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, सपोज जब फिर इसके लिए सेम प्रोसेस ऐसे ही अपना मतलब फॉलो करेंगे तो उसमें x और y की वैल्यू मिलेंगी, और सपोज उसके 2 पॉइंट्स लिए आपने, वो लाइन इस तरीके से गई और जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को कट किया उस पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो, मतलब यहाँ पे जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ये ग्राफिकल मेथड से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात ये करनी थी कि इन लाइन होती कैसी हैं, ठीक है, मतलब इनके सॉल्यूशन के टाइप कैसे होंगे। तो आपको 3 केसेस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि लाइन पैरेलल होंगी या लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या लाइन कोइंसाइड होंगी, या आप बोल सकते हैं अपन ओवरलैप तो नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से होंगे। सबसे पहले जैसे केस फर्स्ट की बात करते हैं,
ये मैंने आपको A1 A2 B1 B2 के बारे में तो बता ही दिया, ठीक है। तो आपको केस फर्स्ट में ये देखना है, यदि A1 और A2 का जो रेशियो है वो B1 और B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन होगी और इसकी भी स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसका मतलब है जो दोनों स्ट्रेट लाइन होंगी वो एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो मतलब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो किस टाइप की होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। और अब सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब होता है कि केवल और केवल एक, मतलब उसके जैसा और कोई ना हो। तो यहाँ पे मतलब इन दोनों लाइन के जो सॉल्यूशन होंगे x की वैल्यू भी एक ही मिलेगी और y की वैल्यू भी एक ही मिलेगी, ठीक है। अब केस सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं केस सेकंड कर लेता हूँ। केस सेकंड में आपके पास ये रहेगा कि इफ A1 और अपॉन A2, मतलब A1 और A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल है और साथ में C1 C2 के रेशियो के अनइक्वल है। तो जब एक कंडीशन इस टाइप की सिचुएशन आती है तो इसका मतलब है दोनों लाइन आपस में, जो दोनों स्ट्रेट लाइन होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। मतलब जब पैरेलल लाइन होंगी तो वो कभी भी आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो इसका मतलब जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन। और इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, ना तो x की वैल्यू मिलेगी ना तो y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक केस फर्स्ट रफ कर देता हूँ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना। केस थर्ड, अब केस थर्ड क्या करना है, केस थर्ड के बारे में थोड़ा सा बात करें। केस थर्ड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा सबसे पहले केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड को फॉलो कराना पड़ेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे या नो होंगे। एक केस थर्ड में और बताता हूँ कैसा सॉल्यूशन। केस थर्ड है आपका, इफ A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, मतलब A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल हो और C1 C2 के रेशियो के, मतलब ये ऑल रेशियो आर इक्वल हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लाइंस होगी, एक लाइन मतलब दोनों लाइन, जैसे सपोज ए वाली लाइन ए इसका मतलब ए इस तरीके से ड्रॉ हुई और जो सेकंड लाइन है वो जस्ट इसके ऊपर ड्रॉ हो रही है इस तरीके से, मतलब एक दूसरे को दोनों लाइन ओवरलैप कर रही हैं। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखो ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि इसका मतलब ईच पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रही हैं, तो इनके सॉल्यूशन हर एक पॉइंट में मिलेंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक्सरसाइज पे और प्रॉब्लम पे बात करेंगे, मतलब जो थ्योरी थी अब मेथड की थ्योरी का क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करें और लाइक करें और हमें एनर्जी देने की कृपा करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।